Hello बच्चों, let's read the question. The question says identify spermatogonium and Sertoli cells respectively. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल इज द साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन इन द मेल सेल. सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो है स्पर्म प्रोड्यूस होती है, तो इसके अंदर हमको स्पर्मेटोजेनेसिस देखने को मिलता है. अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस जो है स्पर्म प्रोड्यूस होता है. और कैसे प्रोड्यूस होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस ऐसे होता है कि सपोज दिस इज द ये एक सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल है और इसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी कर रहे हैं. तो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एकदम लाइनिंग में हमको कुछ सेल्स देखने को मिलेंगे जो कि जिसको कि हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम. स्पर्मेटोगोनियम दिस आर द सेल्स जो कि डिप्लॉयड नेचर के होते हैं और इन्हीं से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है. स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है एंड उसके बाद ये आगे जाके बनाते हैं दूसरे टाइप के सेल्स आफ्टर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये भी डिप्लॉयड होता है. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं मियोसिस के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस 2 के बाद बनता है स्पर्मेटिड. और यही जो स्पर्मेटिड है ये होते हैं इमेच्योर स्पर्म्स. इसमें डेवलपमेंट नहीं आता और जब इनमें डिफरेंशिएशन हो जाता है तो वो बन जाते हैं मैच्योर स्पर्म्स. और बनने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो तुरंत सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में रिलीज हो जाते हैं. वो कुछ कॉलम शेप्ड सेल्स में उनका हेड जो है एम्बेडेड रहता है. उस सेल्स को हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स जो कॉलम शेप्ड सेल्स है. और फाइनली वहां से रिलीज होने के बाद ये स्पर्म्स जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में आ जाता है. तो अब इस इमेज में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना है स्पर्मेटोगोनियम एंड सर्टोली सेल, द टू टाइप्स ऑफ सेल जो कि हमको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर देखने को मिलता है. तो अगर आप F देखोगे, F जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बॉर्डर में क्यूबॉइडल शेप सेल्स प्रेजेंट है. तो ये जो बॉर्डर में क्यूबॉइडल शेप्ड सेल्स है दीज आर स्पर्मेटोगोनियम. तो F जो है ये यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम को डिनोट करता है. ठीक है. उसके बाद F का डिवीजन होता है और हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. तो यहाँ पे जो D है दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ठीक है. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के डिवीजन होके हमको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलेगी. फिर आगे जाके हमें क्या मिलती है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. फिर आगे जाके हमें स्पर्मेटिड मिलता है. तो B जो है यहाँ पे स्पर्मेटिड दिखा रहा है. ठीक है. और A जो है ये दिखा रहा है मैच्योर स्पर्म्स जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में प्रेजेंट है. बट अगर आप यहाँ पे E को देखोगे तो ये कुछ कॉलम शेप्ड सेल्स है. तो यहाँ पे E जो है वो डिनोट कर रहा है सर्टोली सेल्स. ठीक है. ये डिनोट कर रहा है सर्टोली सेल्स को. जैसे कि ये वाला एक है सर्टोली सेल जो यहाँ पे E डिनोट कर रहा है. इसके अलावा ये भी एक सर्टोली सेल है. ये दोनों सर्टोली सेल है. इसीलिए देखो यहाँ पे जो नॉन मैच्योर स्पर्म है उसका हेड यहाँ पे एम्बेडेड है. स्पर्मेटिड का हेड यहाँ पे एम्बेडेड है. तो दैट मीन्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, F एंड E. आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट.